हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता पर। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। आज हम अनुपात समानुपात से संबंधित 8वें पाठ को लेकर आपके बीच में हैं और उस पाठ में हम आय एवं व्यय से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पर मैंने 10 से 11 प्रश्नों को लिया है और बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सेकंडों में आप कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए और देखिए इस वीडियो को। प्रश्न को आपके बीच लाने से पहले मैं इनसे संबंधित कुछ तथ्य पर बात करना चाहता हूं। जैसे कोई व्यक्ति यदि इनकम यानी आमदनी को प्राप्त करता है तो दो बातें होती हैं, वह खर्च भी करता है और बचाता भी है। इसका अर्थ हुआ यदि वह 100 रुपया कमाता है और खर्च यदि वह 75 रुपया करता है तो वह बचत कितना करता है? वह निश्चित रूप से 25 रुपया बचत करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम कह सकते हैं कि आय बराबर खर्च जोड़ बचत। यानी आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे क्या कि आय घटाओ खर्च बराबर बचत। अब देखिए बचत यदि इधर आ जाएगा तो ये माइनस में, यानी आय घटाओ बचत बराबर खर्च। तो ये आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। खर्च मीन्स व्यय यानी ये जो माइंड में आपका सेटअप होना चाहिए। यदि इससे संबंधित आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आपके माइंड में ये एकदम से फिट होना चाहिए कि इसके बीच किस तरह का संबंध स्थापित होगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है ए और बी की मासिक आय। तो ए और बी की जो आय है, आय का अनुपात यहां जो दिया है वह 4:3 में दिया है। और फिर क्या कहता है कि प्रत्येक 600 रुपया बचाता है। अब देखिए ये अनुपात में है और वो बचत जो है एकदम इक्वल वास्तविक राशि दे दी गई है। और ये यहां पर नीचे में लिखिए बचत जो है दोनों का 600 और 600 है। अब क्या कहता है, और खर्च का जो अनुपात प्रश्न में दिया है, यदि उनके खर्च का अनुपात 3:2 है, यानी व्यय का अनुपात 3 कितना है? 2 है। तो ए की मासिक आय क्या है? ए का मासिक आय आपको पूछा गया। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, आप इसके पहले का वीडियो यदि नहीं देखे तो जरूर देखिए। वह वीडियो जोड़ और घटाव से संबंधित था और उसमें मैंने विस्तृत रूप से चर्चा किया था। उसी टाइप का तो क्वेश्चन है। तो हम सीधा जानते हैं आय घटाव खर्च बराबर बचत, उसी टाइप का है। तो इसको हम लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाएंगे, हम तिर्यक गुणन विधि द्वारा बनाएंगे। तो तिर्यक गुणन विधि द्वारा क्या, लेकिन तिर्यक गुणन विधि द्वारा देखने से पहले हम देख रहे हैं यहां पर कि बड़ा आसान है। क्या आसान है कि 4 घटाओ 1 और यहां 3 घटाओ 1, यानी अनुपातिक अंतर क्या है? 1 है। हमारा तो काम पहले से बना हुआ है। आप एक जगह दोनों ये भी, चूंकि ये दोनों इक्वल है और यहां भी अनुपातिक में भी इक्वल है, तो हम तुरंत कहेंगे 1 बराबर कितना? 600। अब 1 बराबर 600 तो 4 बराबर कितना? 2400। और हम क्या कहेंगे? टिक लगाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि आपने चुनकर प्रश्न को दिया है, यदि इक्वल ना हो तो, असमान हो तो, हो सकता है ये असमान हो जाए, अनुपातिक राशि असमान हो जाए, हो सकता है ये राशियां असमान हो जाए। तो चलिए बने रहिए आप वीडियो के साथ और आप अगले प्रश्न को देखिए। हम अगला प्रश्न में बदलाव ला कर देते हैं और बनाकर दिखाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए और बी की मासिक आय का जो अनुपात है वह 5:6 है तथा उनके खर्च का अनुपात दे दिया 3 कितना है? 4 है। यह अनुपात में ध्यान रखिएगा। और कहता है यदि वह क्रमशः 1800 और 1600 रुपया बचाएं, यानी 1800 रुपया और 1600 रुपया बचत करें, तो हम जो है यहां पर लिखेंगे बचत और हम लिखेंगे यह बचाता है 1800 और यह बचाता है 1600।
तो कहता है बी की, आपके पास बी की मासिक आय पूछ दिया, तो आप कैसे बनाएंगे? आप सीधा कहेंगे, आप देखिए यहां पर 5 में 3 2, यहां 6 में 4 2, अनुपातिक अंतर तो समान है, लेकिन यहां वास्तविक अंतर इस समान है क्या? नहीं है। तो यहां पर आप वो तरीका अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि आप यदि कहेंगे 2 बराबर क्या 1800 लिखें कि 1600 लिखें, कंफ्यूजन की स्थिति है। तो आप क्या करें, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करें, तिर्यक गुणन विधि द्वारा बनाएं। और तिर्यक गुणन विधि आपने सीखा है पिछले के वीडियो में, क्या करते हैं 5 चौके 20 और 6 3 18, 18 और 20 का अंतर कितना? ये 5 चौके 20 और ये कितना 6 3 18, 18 और 20 के बीच कितने का अंतर? 2 का। हम कहेंगे 2 बराबर, मैंने अनुपातिक 2 के लिए। अब वास्तविक की बात करते हैं, क्या 18 चौके 7200 और 16 4800। अब देखिए 7200 में 4800 जाएंगे तो 2400 होगा। हम कहेंगे 2 के बराबर 2400 है, तो हमको 6 के बराबर निकालना है सीधा। आप यहां ये भी कह सकते हैं 1 बराबर 1200, 6 बराबर 7200, लेकिन हम कहेंगे 2 बराबर 2400, तो 2 तिया 6 करेंगे तो 24 तिया क्या करेंगे? बात आपकी मर्जी, आप किस तरह बनाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हम बड़े आसान तरीके से 7200 में निशान लगाएंगे और अंक को हासिल करेंगे। तो दोस्तों कुछ बदलाव करते हुए, धीरे धीरे बदलाव करते हुए हम पुनः आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपके लिए, ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है। ए है और बी है, आय का अनुपात जो है वह क्या है? 8:5 है। और कहता है कि यदि उन्होंने उनका मासिक व्यय यानी मासिक खर्च का अनुपात जो है 5:3 है, खर्च का अनुपात जो दिया 5 कितना 3। और फिर कहता है यदि वह क्रमशः 12,000 रुपया और 10,000 रुपया बचत करे तो मासिक आय में कितने का अंतर है? इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में आपका ए और बी के मासिक आय का अंतर पूछ दिया गया है, तो कोई टेंशन नहीं है, बनाइए। बचत तो जो है क्रमशः क्या है आपका 12 के है, 12,000 और 10,000 यानी 10 के। शॉर्ट लिखने में भी आसान होगा, बनाना भी आसान होगा। तरीका मेरा वही रहेगा, क्योंकि ये असमान है, तरीका वही रहेगा तिर्यक गुणन विधि द्वारा। तो 25 25 8 या 24 यानी 25 और 24 का अंतर कितना? 25 25 8 या 24, 25 और 24 में 1 का अंतर, तो अनुपातिक 1 के लिए। अब वास्तविक की बात करें तो वास्तविक क्या 10 25 50 और 12 या 36। अब 50 और 36, ये 10 25 50 और ये 12 या 36 के बीच कितने का अंतर? 14,000 का अंतर। ये चूंकि के 14,000 का है, 14 के का है, तो 1 बराबर 14 के। अब आपको पूछ दिया क्या? पूछा ए और बी के बीच अंतर, तो ए और बी के बीच अनुपातिक अंतर कितना का? 3 का। 8 घटा 5 3, तो 1 के लिए 14, तो 3 के लिए कितना? यानी 1 को 3 लिखोगे तो 14 को 42 के लिख दो ना, यानी 42,000 में टिक लगाओ ना और अंक को हासिल करो। तो आप इस तरह को बड़े जल्दी जल्दी प्रश्न को सॉल्व करते हैं और अंक को हासिल करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए, और अगला प्रश्न है ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, जबकि इनके खर्च का अनुपात 4:7 है। यदि ए का बचत 16,000 और बी का 26,000 है, तो अब की बार इसके व्यय का अंतर पूछा है। मैंने ए और बी का जो खर्च है उसके बीच कितने का अंतर है ये पूछा है। तो दोस्त आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा, मैंने पिछले के वीडियो में बताया था, जो चीज पूछा जाए ना आप उसको ऊपर लिखें। अभी तक मैं ए लिखता था, बी लिखता था, आय यहां लिखता था, क्योंकि आय के बारे में बात हुई थी। एक प्रश्न में ए के बारे में पूछ दिया, एक प्रश्न में बी के बारे में पूछ दिया, और एक प्रश्न में ए और बी के बीच का अंतर पूछ दिया। लेकिन इस प्रश्न में ए और बी के व्यय के बीच कितने का अंतर है ये पूछा है। तो आप जो है व्यय यानी खर्च को ऊपर लिखेंगे तो आप बेहद आसान तरीके से बनाएंगे। लेकिन हम आय को भी ऊपर लिखकर बना सकते हैं, तो मैं दोनों तरीके से दिखा देता हूं और आप समझ सकते हैं कि क्या आसान है। तो चलिए आइए, ए और बी, तो खर्च की बात हुई है, व्यय की बात हुई है, तो मैं व्यय के अनुपात को ऊपर लिखता हूं और व्यय का अनुपात 4:7 है, कोई बात नहीं। और उसके बाद हम जो लिखता हूं क्या लिख देता हूं, आय जो है आय है कितना 3:5 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बचत जो है
बचत जो है क्या है, वह 16 के और जो है वह 26 के है। तो चलिए बनाइए, आप समझिए। कह नहीं सकता है क्या, कहेंगे कैसे। अभी जो है हमको व्यय और जोड़ बचत बराबर आमदनी नहीं हो जाएगा क्या, कि इतना व्यय का अनुपात था उसमें इतना इतना जोड़ने पर अनुपात ये हो जाता है। तो वही तो बात है, घबराइए नहीं आप। लेकिन जो पूछा गया उसको आप ऊपर लिखिएगा तो आप आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए आप बनाइए। 5 चौके 20 और 7 21, अंतर कितना, 1 का। अनुपातिक अंतर 1 के लिए 26 तिया कितना 78 78 और 16 पचे कितना 80 80 और 78 के बीच 2 का अंतर, मैंने 2 के का अंतर। आप जरा देखिए, मैंने 2000 का अंतर। तो एक अनुपातिक राशि 1 के लिए 2000, और ये खर्चा के बीच का अंतर पूछा है 4 और 7 के बीच कितने का अंतर, 3 का। तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, 1 को 3 तो 2 को 6, यानी आप 6000 में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे और अंक हासिल करेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, मैं जो हूं ऊपर में जो है लिखना चाहता हूं क्या, यहां पर भी लिखना चाहता हूं और बनाना चाहता हूं। तो चलिए आप लिखिए, उस तरह भी आप प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए मैं एक प्रश्न को बना के दिखाता हूं, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। यहां लिख दिया मैंने आय और यहां लिख दिया व्यय, और आय और व्यय के बीच आय का अनुपात 3:5 लिख दिया, ठीक है। और व्यय का अनुपात जो है 4:7 है, और ये बचत जो है आपका 16 के और 26 के है। क्लियर है। अब हम बनाते हैं और देखते हैं। तो वही तरीका है, 7 21 5 चौके 20। तो क्या लिखोगे, 1 के लिए अनुपातिक राशि 1 के लिए 7 21 और 5 चौके 20। अब यहां देखो 26 चौके 104 और 16 बढ़ा से 112, तो 112 और 104 के बीच कितने का अंतर, 8 का, 8 के का। अब चूंकि यह मैंने बार बार कहा, यहां पर गुना मत कर दीजिएगा, क्योंकि जो ऊपर में रहता है, मैंने तरीका पहले ही बता दिया, पिछले वीडियो में बताया है कि जो भी होगा 1 के, तो आप ए का पूछेगा तो 8 या 24, बी का पूछेगा तो आप कह सकते हैं 8 पंचे 40, यानी ए 8 या 24 के कमाता है, अब बी 40 के कमाता है। अब 24 के कमा के 16 के बचत करता है, 24 के कमा के 16 के बचत करता है, तो वह कितना, 8 के व्यय करता है, खर्च करता है। और उसी तरह यह 40 के कमाकर 26 के बचाता है, तो वह 14 के खर्च करता है। दोनों के बीच कितने का अंतर, 6 का। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया, उत्तर निकलेगा, लेकिन आपका तरीका क्या, थोड़ा सा टाइम तो ज्यादा लग गया। तो इस तरीके को हम अख्तियार नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे जिसके बारे में पूछा गया वह ऊपर में लिखा जाएगा, और इस तरह हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो धीरे धीरे हम गहराई में जा रहे हैं, डीप में जा रहे हैं, और हम बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न को आपके बीच ला रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न है, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का जो अनुपात है वह 5:7 है, और ए और बी क्रमशः इतना रुपया बचाता है। चलिए बचत को नीचे में लिख देते हैं, कितना बचाता है, 4 के और 5 के। और कहता है कि ए का व्यय बी के व्यय का 66.2/3% के बराबर है। यहीं पर तो मैंने कहा था धीरे धीरे प्रश्न को डीप में ले जा रहा हूं, जो थोड़ा सा फंसाया जाता है उस रूप में बात कर रहा हूं। अब देखिए ये व्यय का अनुपात मेरा निकल जाए ना, तो मैं प्रश्न को सोल्व कर दूंगा, क्योंकि ए और बी की कुल आय की बात हुई है, तो ये आय को इसलिए मैंने ऊपर में लिखा है। तो अब क्या करेंगे, प्रश्न देखिए, कहता ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3% के बराबर है। तो महोदय सबसे पहले 66.2/3% को हम बदलना चाहते हैं, भिन्न के रूप में लाना चाहते हैं। तो भिन्न के रूप में लाएंगे तो क्या होगा, 66 198 और 200/3%, प्रतिशत को हटाएंगे तो 200/300, यानी क्या हो जाएगा, 2/3। यानी अब कह सकते हैं क्या कि ए का व्यय बी के व्यय का 2/3 है।
नहीं कर सकते हैं क्या? यानी ए का व्यय जो है वह बराबर है बी के 2/3 के। अब तो इस तो पिछले वीडियो में हम हल कर चुके हैं। ये बी जो ये कट के यहां आ जाएगा, ए और बी का अनुपात व्यय का क्या होगा? 2:3। हम यहां 2:3 लिख दिया। यानी ये प्रोसेस अख्तियार करना पड़ा। और बहुत तो लोग जानते हैं 66.2/3% का जो अर्थ होता है वह 2/3 होता है। और आप क्विक जो है तेजी में बनाएंगे तो अब आपने आय का अनुपात, व्यय का अनुपात और बचत, और अब प्रश्न तो आपके लिए आसान है। क्या आसान है? आप जानते हैं, आप बनाएंगे क्या? 5 या 15, 7 दूनी 14, अंतर कितना? 1। अब 1 बराबर क्या? 5 दूनी 10, 4 या 12 यानी 2 के। 10 और 12 के बीच 2 के का अंतर। अब 1 बराबर आपको पूछा ए और बी की कुल आय, तो 7, 5, 12। 1 के लिए 2 तो 12 के लिए कितना? 24 के नहीं हो जाएगा क्या? ये 7, 5, 12 तो 1 के लिए 2 तो 12 के लिए कितना? 24 के। और आप 24 के अर्थात 24,000 में क्या करेंगे? टिक लगाएंगे और अंक को प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़ा ही आसान सवाल है अजय और बीना की आय, अजय है यानी और बी है, ए अजय बी बीना, आय का अनुपात जो है आय है क्या? जरा देखिए, आय का अनुपात 5:4 है और उसके बाद कहता है उसके खर्च का अनुपात 6:5 है। खर्च जो है वह अनुपात 6 क्या है? 5 है। और आपको पूछा कि यदि बचत का अनुपात जो है 7:5 हो, बचत का अनुपात क्या हो? 7:5 हो। फंसा दिया। तो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? यानी पहले अजय का आय तो निकल जाए, तब तो हम बचत की बात करेंगे। तो इस तरह आप देखिए, ये भी अनुपात, ये भी अनुपात, ये भी अनुपात। हम क्या करें? हम जो है इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में के लगा देते हैं या रुपया लगा देते हैं अपने मन से। आप चाहते तो एक्स लगा दीजिए, चलिए हम इसको एक्स लगा देते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता है, क्योंकि ये वास्तविक राशि एक होनी चाहिए। तो इसको हमने क्या क्या एक्स लगा दिया। ठीक है, अब बनाते हैं, आप समझ जाइएगा, देखिएगा क्या हुआ है। अब फिर उसी तरीके से बनाते हैं तो 25, 25, 6 चौके 24, 25 और 24 के बीच कितने का अंतर? 1 का। अनुपातिक 1 के लिए वास्तविक की बात करते हैं। 6 पंचे 30 एक्स हो गया और 7 पचे 35 एक्स हो गया। अंतर कितना हुआ? 5x का। अब 1 बराबर 5x, तो 5 बराबर कितना? तो 25x नहीं हो जाएगा क्या? यानी 1 बराबर 5x तो 5 बराबर 25x। तो हम कह सकते हैं क्या? ए 25x कमाता है, तो और 25x कमाता है, बचाता कितना है? 7x। तो पूछा कितना प्रतिशत बचाता है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 7x बटा 25x गुना 100 करते हैं। यानी ये कुल राशि ये इतना बचाता है गुना 100, प्रतिशत में निकालने के लिए x x क्या हो जाता है? कैंसिल। और 25 चौके और 7 चौके हम क्या करते हैं? 28% में क्या करेंगे? निशान लगाएंगे। हालांकि इस प्रश्न में यदि ये पूछता ए कितना कमाता है, तो कह देते कि जानकारी अधूरी है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, आप घबराइएगा नहीं, आसान तरीके से बनाइएगा। तो चलिए आप देखिए अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि अजय और मनोज के पास कुछ धनराशि है। अजय और मनोज एम के पास कुछ धनराशि है जिसकी मात्रा का अनुपात जो है 8 क्या है? 5 है। जो राशि है, राशि जो है उसका अनुपात है 8:5। अब क्या कहा? अजय रोज एक धनराशि खर्च करता है। खर्च करता माने कुछ उसके पैकेट से निकल रहा है, माइनस में जा रहा है। जबकि अजय द्वारा खर्च किए गए मात्रा का 1/6 रोज कमाता है कौन? मनोज। यानी ये माइनस। अब देखिए प्रश्न उलझ गए हम, ध्यान दीजिएगा। ये बेचारा क्या करता है? जो खर्च करता है वह माइनस में करता है और ये बचाता है। और देखिए इसी प्रश्न में हम अनुपात निकाल ही लेते हैं। कहता है कि
मनोज अजय द्वारा खर्च किए गए मात्रा का 1/6 कमाता है। अब अनुपात निकाल लीजिए। मनोज अजय द्वारा खर्च किए गए मात्रा का 1/6 कमाता है, यानी मनोज जो है यदि 6 रुपया खर्च करता है ना, तो यह 1 रुपया क्या करता है, कमाता है। मनोज यदि 6 रुपया खर्च करता है तो यह 1 रुपया क्या करता है, कमाता है। और कहता है क्या, 9 दिन के बाद क्या हुआ, अनुपात जो है 10:11 हो जाता है। 9 दिन के बाद अनुपात क्या हो जाता है, 10:11। तो यह वास्तविक राशि है, इसको थोड़ा हम नीचे लिख देते हैं, -6 + 1, और इसके बाद अनुपात जो होता है 10 क्या हो जाता है, 11 बाद में। तो चलिए अब लेकिन एक प्रश्न में दिया है कि 9 दिन के बाद यह हुआ है, तो हमरा इसका अर्थ हुआ 9 छकी यह 54 रुपया खर्च किया है, निकला है, और ये 9 रुपया कमाया है, प्लस में हुआ है। यानी प्रश्न तो उसी स्थिति में आ गया कि अजय और मनोज के बीच 8:5 के अनुपात में राशि था। इसने 54 रुपया खर्च किया, इसने 9 रुपया कमाया, तो अनुपात 10:11 हो गया। समझने में कोई दिक्कत क्या, जोड़ घटाव टाइप पर आ गया, मैंने सिर्फ सुलझाया। और अब उसी तरीके से बनाएंगे हम ए और बी की राशि को ज्ञात करेंगे। कैसे, तो 10×5 = 50, 11×8 ये 10×5 = 50, और 11 10×5 = 50, 10×5 = 50, 11×8 = 88। अंतर कितने का, अंतर 38 का। कोई दिक्कत, 11×8 = 88 और 10×5 = 50 का अंतर 88 का, अनुपातिक 38 के लिए। अब देखिए 10×9 और देखिए जुटेगा ही, हम पिछले वीडियो में बता दिया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकलना है। ये एक माइनस में आ रहा है और एक क्या आ रहा है, प्लस में। तो हम कहेंगे माइनस, दोनों को जोड़ेंगे ही जुट ही जाता, जानते ही हैं। तो 54 × 11 और जोड़ 10×9, 10 × 9। चूंकि हम ये थोड़ा प्रश्न को आसान तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे 38 बराबर, यहां कॉमन हो जाएगा 9, तो 9 कॉमन होगा, तो 9 छकी × 11 और जोड़ कितना, 10। तो 38 बराबर कितना, 9, 11 छके 66, 10 76 × 76, तो 38 दूनी 76, 1 बराबर क्या निकलेगा, 18। अब आपके लिए 1 बराबर जब 18 निकल गया, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे 8 बराबर कितना, तो 8 बराबर 18 × 8 होता है 144, यानी ए के पास 144 रुपया था। और 5 बराबर, 1 बराबर 18, तो 5 बराबर 90। अब देखिए, चूंकि हमको पूछा है कितने और अधिक दिनों के बाद अनुपात 18:35 हो जाएगा, कितने और अधिक दिन के बाद। तो भाई 144 शुरू में था, 9 दिन के बाद 54 रुपया माइनस हो गया। जब 144 में 54 को माइनस करेंगे तो अजय के पास जो बचेगा वह कितना बचेगा, 54 रुपया जाएगा तो 90 रुपया बचेगा, क्योंकि घट रहा है। 9 रुपया ऐड कर दिया, 9 दिन के बाद इसके पास कितना हो गया, 90। अब कहता है यहां से कितने और दिन लगेंगे, कितने और अधिक दिन के बाद। तो आप ऑप्शन से प्रश्न को यहां पर बनाए तो बेहतर। तो पहला विकल्प है 5। देखिए अनुपात क्या हो जाना चाहिए, अनुपात 18:35 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 5। तो 5 को हम देखते हैं तो 6 रुपया गमा देता है, तो 5 6 5 30 माइनस हो जाएगा तो 60 रुपया। ई जो है 5 रुपया और कमाएगा, 93 5 104। इन दोनों का अनुपात 18:35 नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 6 है, तो 6 के 36 माइनस हो जाएगा, तो 36 जब माइनस होगा तो 30 माइनस हुआ तो कितना, 60, यानी 54 रुपया होगा। और इसमें 6 दिन के बाद 6 रुपया और वो कमा लेगा तो 105 हो जाएगा। देखते हैं कि 18:35 है, तो हम देखते हैं 3 से जब भागा देते हैं तो यह 18 क्या हो जाता है, 35 हो जाता है। इसका अर्थ है हमारा सही उत्तर जो होगा 6 होगा, और हम 6 में क्या करेंगे, निशान लगाएंगे, और इस तरह हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जवाब देंगे।
तो इसी तरह दोस्त हम धीरे धीरे इससे भी अच्छे प्रश्न को आपके बीच में रख रहे हैं। देखिए अगला सवाल क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है और जरा गौर से देखिएगा। कहता है क्या, ए बी सी की आय का अनुपात 4:5 अनुपात क्या है 7 है और उसके खर्च का अनुपात 7:8 अनुपात क्या है 9 है। अब देखिए संबंध दे दिया, ये अलग अनुपात और ये अलग अनुपात। अब इन दोनों में से किसी का संबंध हो जाए तो हम पूरा का संबंध निकाल सकते हैं। अब कहता है क्या, यदि बी की बचत उसकी आय का 12.5% है, बी की बचत उसकी आय का, ये बचत तो बी का बचत जो है उसकी आय का 12.5% है, तो 12.5% का अर्थ क्या हुआ, 12.5% यानी ये बटा 100, ये गया नीचे 1/8, यानी कि बी का बचत उसकी आय का 1/8 है। पॉइंट याद रखिए, ये दिया है, इसका जरूरत है। अब कहता है कि अब ये हमने कर दिया। अब एक चीज बताइए कि हमको आमदनी घटाओ खर्च तब न बचत का अनुपात हमको पूछा है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे। बनाने का तरीका देखिए, मैं बेहद आसान तरीके से बना, लॉन्ग प्रोसेस में जाऊंगा समय लगेगा, लेकिन मैं एक आसान तरीका आपको, एक ऐसा फंडा बताऊंगा इस तरह के प्रश्नों के लिए जो कि आप बेहद आसान तरीके से बनाएंगे। तो देखिए आप इस तरह के प्रश्नों में क्या करें, सबसे पहले बी को इक्वल कर दें। क्या इक्वल करेंगे हम, इसलिए इक्वल करने के लिए आपको बोल रहे हैं कि चूंकि यहां पर चूंकि यदि ये 8 कमाता है तो यह जो है 1 बचाता है, इसका अर्थ 7 खर्च करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि बी का जो आय और बचत का अनुपात है 8:7 है, हमको इसको 8:7 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको जो है 8 से गुना कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, अनुपात सब अनुपात नहीं है, इसको 8 से गुना करते हैं। अब आप कहेंगे इसको आप 8 से गुना कर रहे हैं, तो सबको 8 से गुना कीजिए तब ना काम बनेगा। क्योंकि अनुपात में हम एक समान संख्या से गुना करेंगे तो सब में करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो मैंने सब में 8 से गुना कर दिया। अब चूंकि इक्वल करना है, हम यहां 5 से गुना करते हैं तो सब में 5 से गुना करेंगे। अब 8×5=40 इक्वल हो गया। अब दूसरा चीज क्या कहा आपको, अब संबंध स्थापित करना है। क्या कि बी का आय और खर्च का जो अनुपात है वह 8:7 है। कैसे है मैंने क्लियर किया, क्योंकि बी का जो बचत है वह 1/8 है, मैंने आय का 1/8, यानी आय का 1/8 क्या, आप हल करके देख लेंगे। यदि आमदनी 8 है तो उसका क्या है, आमदनी 8 तो बचत 1, आमदनी यदि 8 है तो बचत 1, तो खर्च कितना 7। इसका अर्थ हुआ कि आय और खर्च का अनुपात जो है 8:7 है। अब इसको 8:7 बनाना है तो दोनों तो इक्वल, इसमें 8 से गुना, इसमें 7 से गुना कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि इसमें अब तो अनुपात आ गया, बी का अनुपात आ गया, उसका आय और खर्च का अनुपात आ गया 8:7, और तब सारा संबंध स्थापित हो गया। लेकिन यदि आपने इस लाइन में 8 से गुना किया तो सब में 8 से गुना कीजिए, और यहां यदि 7 से गुना किया सब में 7 से गुना कीजिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। कहेंगे कैसे सॉल्व हो गया। अब इसको हम गुना करते हैं तो एक के आमदनी में उसके खर्च को घटाएंगे तो बचत नहीं हो जाएगा क्या, तो ये गुना करते हैं तो 256, ये गुना करते हैं तो 88 64 25 332, और ये गुना करते हैं तो 448, और जब हम इसको गुना करते हैं तो 7 49 25 कितना 245, 7 49 245, और 8 40 7 280, और ये जब करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 315। अब हम 256 में 245 को घटाते हैं तो हमारा होगा 11, अनुपात ये हम जब घटाते हैं तो होगा 40, ये 320 320 88 64 8 5 40 320 40, और यहां पर जब घटाते 448 से 315 को 133, यही आपका क्या हुआ उत्तर हुआ। तो आप बेहद आसान तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते हैं और जवाब देते हैं। तो दोस्तों
इससे भी बेहतर प्रश्न को हम आपके बीच ला रहे हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। आप देखिए, समझिए, लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। और मैं इस प्रश्न को बड़े शॉर्ट में, बड़े आसान तरीके से बना रहा हूं, आप देखिए और समझिए। कहता है कि ए और बी की आय का अनुपात जो है, पिछले वर्ष का जो बात हुआ है वह 4:3 में है। ये 4:3। और कहता है ए और बी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष उसके व्यक्तिगत अनुपात जो है 3:4 में है। यानी ये 3:4 में है। ए के लिए पिछला वर्ष और इस वर्ष की बात हुई है। और ये जो अनुपात है वह क्या है, 5:6। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि ए अभी देखिए, ए का रेशियो और बी का रेशियो लास्ट ईयर था 4:3। अर्थात ए यदि 4 रुपया कमाता था तो बी 3 रुपया कमाता था। अब क्या कहा, ए और बी में तुलना कर दिया। अब कहता है कि नहीं, देखिए ए का पिछले साल और वर्तमान मतलब इस साल जो है अनुपात कमाने का 3:4 हो गया। अरे पिछले साल यदि वह 3 कमाता था तब की बार क्या कमा रहा है, 4 कमा रहा है। तो पिछले साल, अब देखिए वर्तमान हमको निकालना पड़ेगा। यहां पर कहता है पिछले साल बी यदि 5 कमाता था तब की बार 6 कमा रहा है। अरे वास्तव कितना कमा रहा था, यह हालांकि अनुपाते में है, वास्तव है नहीं। यानी यदि वह 3 कमा रहा था तो अब कितना कमा रहा है। हम ये कहेंगे कि भाई पिछले साल तुम 3 कमा रहे थे तो अब 4 कमाते हो, इस अनुपात के आधार पर। और कहेंगे नहीं, वास्तव में तो 4 कमा रहा था, अब कितना कमाते हो, तो एक्स। अब एक्स का निकाले के लिए देखिए, ये x इधर आएगा तो ये 4, यानी 4 गुना ये 4/3 नहीं हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, यहां पर 4 गुना क्या किया, 4 गुना 4/3। सेम इसी तरह जब हल करेंगे तो होगा 3 गुना 6/5। कोई दिक्कत। अब मेरा क्या हुआ, प्रेजेंट ईयर का अनुपात निकल गया। हम कह सकते हैं ए और बी का जो अनुपात है पिछले साल वह 4:3 का है, और ये अनुपात अब की साल जो है वह 16/3 है, ये 18/5 है। अब चूंकि इसके साथ संबंध हम स्थापित किया है, हम क्या करते हैं, चूंकि ये भिन्न में है तो ये 3 और 5 का एलसीएम सीधा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब में 15 से गुना करते हैं। तो ये 15 से गुना करेंगे तो 15 चौके 60, ये 15 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45। इसमें जब 15 से गुना करेंगे भैया तो हो जाएगा 3 5 4 चौके 16 25 80, ये 5 तिया 3 तिया 9 6 54। अब देखिए सब सीधा हो गया। नहीं, अनुपात 3:4 हो गया। पिछला साल 60 टका कमाता था, अब की बार 80 टका था, अनुपात 3:4। कोई दिक्कत रहा क्या। ये पिछला साल 45 कमाता था, तब की बार 54 कमा रहा है, अनुपात 5 क्या हो गया, 6 हो गया। सब सीधा कर लिया। और सब सीधा हो गया तब का प्रश्न बन गया। कैसे बन गया प्रश्न, देखिए कहता है, प्रश्न में दिया है यदि वर्तमान वर्ष उसके लिए कुल आमदनी जो है, मैंने दोनों को मिला के मैंने क्या 80 या 54 134 बराबर अनुपातिक 134 के लिए वास्तविक 8.04 दिया है। तो 1 के लिए हल करेंगे तो 0.06 होगा। तो आपको पूछा है पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी, बी की आय पिछले वर्ष 45 थी, तो 45 में गुना करेंगे किससे, 0.06 से, और आपका उत्तर होगा 2.7 लाख। आप 2.7 लाख में क्या कीजिए, टिक लगाइए और जवाब दीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी और सी को 8400 रुपया प्राप्त होता है। यानी टोटल जो राशि है वो 8400 लिख दिया बगल में, टोटल 8400 वास्तविक राशि की बात हुई है। और कहता हुआ इसे क्रमशः 6, 8 और 7 के अनुपात में बांटते हैं। ये 6 अनुपात 8 अनुपात 7 के अनुपात में बांटते हैं। अर्थात 8, 6, 14, 7, 21, टोटल 21। इसका अर्थ कर ही लिए काम। 21 के लिए कितना, 21 के लिए 8400, यानी 21 के लिए कितना 8400। तो 21 के लिए जब 8400 हो तो 1 के लिए कितना, 21 चौके 400।
अब 8 के लिए 400, तो 6 चौके 2400, 8 चौके 3200 और 7 चौके 2800 कह देंगे। ए 2400 कमाता है, अब बी 3200 कमाता नहीं, मतलब हिस्सा मिला उसको। एवं प्रकार से 2400, 3200 और 2800। अब क्या कहता है कि इसकी बचत का जो अनुपात है, देखिए बचत का भैया अनुपात दे दिया, क्या अनुपात दे दिया, 3:2 अनुपात कितना 4, कोई बात नहीं। अब कहता है क्या, यदि बी 400 रुपया बचाता है, फंसाते हो खाली हमको, बी जो है 400 रुपया बचाता है, ओहो यहां 2 दिया है अनुपात का, तुम वास्तव में क्या बोलते हो 400 बचाता है, तो 2 बराबर यदि 400, 2 बराबर कितना यदि 400, 2 के बराबर यदि 400 बोलते हो, तो अब हल करते हैं। 1 के लिए कितना 200, अब 1 के लिए 200, तो 4 के लिए 800, और ये 3 के लिए कितना 600। ये हम बचत की बात कर रहे हैं, बचत की बात कर रहे हैं, यानी बचत जो है ए का 600, बी का 400 और सी का 800। अब चूंकि पूछा है कि ए बी और सी के व्यय का अनुपात क्या होगा, यानी खर्च का अनुपात क्या होगा, तो भैया हमारा जो है आमदनी ज्ञात बचत ज्ञात, तो आमदनी घटाओ बचत खर्चा नहीं होता है कि, तो बड़ा आसान सवाल था। तो 2400 में 600 घटाएंगे तो हमारा क्या होगा 1800, 3200 में 400 घटाएंगे तो 2800, और 2800 में 800 घटाएंगे 2000, और इसका अनुपात निकालेंगे। चूंकि हमको व्यय का अनुपात पूछा है, तो 2 गो 0 कैंसिल सबका, और उसके बाद हल कर लेते हैं। 2 नमा 2 14 बार में और 2 10 बार में, 9:14:10 में हम क्या करेंगे निशान लगाएंगे और एक हल हासिल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, और बड़ा सुंदर प्रश्न है। देखिए कहता है 3 व्यक्तियों ए बी सी का कुल वेतन 1,44,000 है, कोई बात नहीं है, टोटल ही 1,44,000 ब्रैकेट थोड़ा सा अलग से देखने के लिए। कहता हुआ अपने वेतन का क्रमशः 80%, देखिए क्या कहता है, वह अपने वेतन का ई जो है ना 80% खर्च करता है, ई जो है कहता है 85% और उससे भी ज्यादा खर्च करता है। अब तथा ई तो कम में करता, थोड़ा सा लगता है होशियार टाइप का है। प्रश्न में कहा है कि ए 80% खर्च करता है, बी 85% और सी 15%। अब जरा समझिए, सी का वेतन आपको पूछ दिया है, अरे भैया ये 80% खर्च करता है, तो भाई बचाता कितना है 20%। किसका 20%? अपने आमदनी का 20%। तो भाई आमदनी क्या, आमदनी तो 100%। तो भाई 20 ई 15% बचाता है और ई 25% बचाता है, कोई बात नहीं। तो हमको एक चीज बताइए, ए का इनकम हम सीधा जानते हैं, निकालना होगा तो क्या कहेंगे, तो एक जगह कहते हो 8 बचाता है अनुपात में ही, एक जगह कहते हो 20% बचाता है। इसका अर्थ है 20% के बराबर यदि 8, तो 100% के बराबर कितना 20 पंचे 100, 8 चौके 32, कोई दिक्कत। उसी तरह हम कहेंगे 15% के बराबर यदि 9, तो 100% के बराबर कितना, तो आप निकाल सकते हैं 15%, 1% के बराबर कितना 9/15, और 100% के बराबर तो गुना 100। अब 100 से जब गुना करेंगे तो इसको हल करेंगे, तो आपका देखिए हल कीजिए, 5 तिया और 5 बिसाही और 3 तिया, तो 20 तिया 60 आ गया। इसी तरह 25% के बराबर 20, तो 25 चौके 100 से 20 चौके 80। अब हमारा ए का इनकम का अनुपात निकल गया 32:7 क्या 80। अब कहता क्या है, तो भाई टोटल तो 1,44,000 दिया है, यह अनुपात तुम्हारा ज्ञात हो ये गया, तो भाई हल कर लीजिए। 80 60 कितना 140 और 32 कितना, टोटल ये गलती हो गया क्या 32 हुआ है। हाँ गलती हुआ है भाई, 20% बराबर क्या 8, तो 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, सॉरी 40, तो 80 60 40 100। अब कहेंगे अनुपात 180 के लिए वास्तविक कितना
1,44,000। यानी तो एक के लिए कितना, 1,44,000 बटा 180 हल करते हैं तो कितना बार में कटेगा जी, 18 8 44 800। अब जो है 1 बराबर 800, सी का वेतन पूछा तो सी का वेतन कितना हो जाएगा, 800 गुना 80 यानी कितना हो जाएगा, 8 8 64 पर 3 को सुनना, 64,000 में निशान लगाते हैं और आप जो है प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, ए और बी की आय का जो अनुपात है 5:3 है और उसके व्यय का अनुपात जो है वह 9 क्या है, 5 है। और कहता है कि यदि ए की आय व्यय की दुगुनी हो, ए की आय व्यय के बी के व्यय की दुगुनी हो, ए का जो आय है बी के व्यय का दुगुना हो। अब समझिए संबंध एक जैसा, जैसे हमको एक चीज बताइए, यहां पर लिखा रहता P अनुपात R, एक एग्जांपल दे रहे हैं 5:3, और एक अलग टाइप का रहता Q अनुपात T 9:5, और इस सब का एक जैसा अनुपात निकाल सकते हैं क्या है? अब कहेगा कि ए और बी भाई हैं और सी और डी भाई है, तो चारों भाई है क्या? जब तक दोनों में से यानी ए अथवा बी में से सी के साथ या अथवा डी के साथ कोई संबंध क्रिएट ना हो जाए तब तक सोल्व हो पाएगा क्या? तो यदि कोई कह दे ना 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 इसका दुगुना है ई, इसका अर्थ इसका दुगुना यदि ई है, अर्थात ई 1 है तो ई 2 है, और इसको यदि 10 बना दोगे तो ई कितना बनेगा, 6 बनेगा, तो हमारा काम नहीं आसान हो जाएगा क्या? तो क्या दिया, आप तो सब कुछ क्लियर हो गया कि इसका दुगुना ई है, मतलब कि सी पिता है डी का, तो संबंध स्थापित नहीं हो जाएगा। तो वही चीज कह दिया यहां पर कि बी का जो खर्चा है उसका दुगुना ए का इनकम है, तो इसको दुगुना करने के लिए इससे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यह 1 है तो यह 2 है, तो ये जो है 10 करेंगे, क्योंकि ये 5 है तो इसको 10 करेंगे। अब इसको यदि 5 दूनी 10 किया तो ये 3 दूनी 6 लिख सकते हैं। अब कहता है कि ए और बी के बचत क्या है, तो अब तो आसान हो गया भैया, 10 में 9 गया तो ये बचत 1 टका, और 6 में 5 गया तो बचत 1, यानी अनुपात क्या हो गया उसके बचत का 1:1। और क्या करेंगे, हम निशान लगाएंगे 1:1 में और टिक लगाएंगे। तो दोस्तों यहां पर आय और व्यय से संबंधित प्रश्न हम यहीं पर रखते हैं, और जो कुछ बचे हुए हैं तो मेरा जब विविध का वीडियो आएगा तो उसमें आप कई प्रश्नों को और देखेंगे, बेहतर से बेहतर प्रश्नों के संग्रह को हम लाना चाह रहे हैं, प्रयास मेरा यही है। अगला वीडियो जो है मेरा फिर जल्द ही अपलोड होगा। तो अरे दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।